हेलो दोस्तों, आज बात करूंगा मैं सेकंड ब्लॉग के बारे में। ये ब्लॉग है इस बारे में कि वो डिसीजन, एक बड़ा डिसीजन था जो लिया जाना था शुरू में जब चैनल स्टार्ट हुआ, कि कौन सा वो सिस्टम है जो फॉलो किया जाएगा पूरे जितने भी आने वाले वीडियोस हैं उसकी स्ट्रक्चरिंग के लिए। अब ये बात जान लो कि ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है, क्योंकि जितने भी वीडियोस आने हैं उन पे सब पे यही स्ट्रक्चर लगने वाला है। तो इसको आराम से एक हफ्ता दिया गया कि इस पे पूरी रिसर्च करी जाएगी कि कौन कौन से तरीके हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और उन तरीकों को एनालाइज किया जाएगा कि किस में क्या अच्छी बात है, किस में क्या बुरी बात है। उसके बेसिस पे किसी एक डिसीजन को लेना है। ऑप्शंस जब देखे गए तो सबसे पहला ऑप्शन जो आया वो आया था टीचिंग जो बोर्ड होता है उसके ऊपर पढ़ाया जाए। एक बोर्ड लगा हुआ है और सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ, वो चीज़ रिकॉर्ड हो रही है कैमरा पे। सिंपल, प्योर, बहुत सारे टीचर्स कर भी रहे हैं ये वाला ऑप्शन यूज़। मेरे को ये ऑप्शन पसंद नहीं आया फॉर 2 रीज़न्स। पहला रीज़न ये था कि मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी और उसमें यूज़ होनी थी बहुत सारी इमेजेस जो मैं चाह रहा था, क्योंकि चैनल में बनाना चाह रहा था नेशनल लेवल के हिसाब से। और इमेजेस, अच्छा वो वाले बोर्ड्स भी नहीं थे मेरे पास जो आजकल टीचर्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी महंगे होते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली उतना मोनेटाइजेशन नहीं था वहाँ पे। तो वहाँ पे प्रॉपर सिंपल बोर्ड था, उस पर वो इमेजेस आ नहीं सकती थी, इसलिए वो वाला डिसीजन, ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं लिया। एक कारण और था, और वो कारण ये था कि जब मैं उस पर लिखूँगा, उस बोर्ड पे मेरे को हाथ से लिखना होगा और वो हैंड राइटिंग होगी। अब मुझे ये लगता है कि अगर कंप्यूटर का जो टेक्स्ट है, जनरेटेड टेक्स्ट, वो हमेशा बेटर होता है, क्लीनर होता है इन कंपैरिजन टू व्हाट वी राइट विद आवर हैंड्स। और जिस वक्त हम समझाते हुए लिखते भी हैं तो वो स्लो डाउन भी कर देता है उस प्रोसेस को। तो इन 2 बड़े कारणों के कारण से मैंने इस वाले तरीके को अपनाना, या फिर ये कह लो कि साइड में रख दिया 1 मिनट के लिए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस अभी कंसिडर ही हो रहे थे। फिर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन था वहाँ पे कि कैमरा पे स्लाइड्स जो हैं, लैपटॉप पे खूब सारी स्लाइड्स बनी हुई थी, प्रॉपर पहले से वर्क हुआ है, जैसे किसी भी टॉपिक पे कि 10 स्लाइड्स हैं मान लो जिसके बारे में बात होगी किसी एक टॉपिक में, और उन स्लाइड्स के ऊपर ही बोलना था। तो यही वो स्लाइड्स हैं। अब इन्हीं स्लाइड्स को मान लो हमने रिकॉर्ड किया कैमरा पे, और एक स्क्रीन रिकॉर्डर करके एक ऐप आता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप, जो हमें रिकॉर्ड करता है वाइल वी कैन सी द स्क्रीन ऑफ द कैमरा। और उस स्क्रीन और कैमरा पे कुछ और चल रहा होता है, मतलब आपके मोबाइल पे कुछ और आप देख सकते हैं, कोई स्लाइड्स अगर आपको देखनी है तो। बहुत बढ़िया तरीका है वो सुनने में। लेकिन मेरे पास जो मोबाइल है iPhone 6, वो उस पर वर्क नहीं कर रहा था फॉर सम रीज़न। अब जो मोबाइल था उसके साथ फंक्शन करना था, एंड आई इवन डोंट नो कि किसी और मोबाइल पे शायद वो करता नहीं करता। बट एट द सेम टाइम जितने भी ऐप्स उस पर अवेलेबल थे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप्स, वो बढ़िया नहीं थे। ट्राई करके देखे थे 5 टॉप 5 ऐप्स जो फ्री थे, अवेलेबल थे, या मिनिमल कॉस्ट में थे, कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा था। तो ये अच्छा लग रहा था ऑप्शन कि इसके साथ वर्क करें, क्योंकि इसमें इमेजेस भी मैं पुट कर सकता था किसी पॉइंट पे, प्लस टेक्स्ट भी स्लाइड के ऊपर चलता। तो ये वाला ऑप्शन अच्छा लग तो रहा था, लेकिन वर्केबल हो नहीं पाया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये था। तीसरा ऑप्शन फिर ये निकला कि लैपटॉप के ऊपर शूट करते हैं सेम चीज़ को, और उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, उसमें कोई ऐप ढूंढते हैं, सॉफ्टवेयर ढूंढते हैं। उसमें एक सॉफ्टवेयर मिला था जिसका नाम था पावर पॉइंट, जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है वाइल यू कैन व्यू द स्लाइड्स। सेम चीज़ जो पिछले वाले ऑप्शन में हो रही थी, इस बार कंप्यूटर में हो रही थी थ्रू अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर विच वॉज अवेलेबल। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम आ गई। इसमें प्रॉब्लम ये आ गई थी कि वो जो पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर था वो बहुत ही अपडेटेड वर्जन था, और मेरा जो लैपटॉप था और है वो काफ़ी पुराना है, दोनों कंपैटिबल नहीं थे आपस में। तो ये ऑप्शन भी वर्क नहीं कर पाया। तो तीनों ऑप्शंस ये वाले वर्क नहीं करे। फिर एक 4th ऑप्शन आया जो फाइनली मैंने डिसाइड किया, जिसके साथ मैं गया, और वो ऑप्शन ये था कि मैं बोलूँगा एक जगह बैठ के, पीछे बैकग्राउंड क्लीन होगा बिल्कुल वाइट, और उसको जब मैं पूरा ऑडियो शूट कर लूँगा, उसका वीडियो शूट, मैं हूँ वहाँ पे, तो उसके बाद उसको एडिट किया जाएगा, और उस एडिटिंग को सुपर इम्पोज, मतलब उसके ऊपर डाला जाएगा जो स्लाइड्स हैं, और उसमें एडिटिंग करी जाएगी। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, और इसके लिए ये यूज़ करा जाता है। कई सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ऐप्स आते हैं, जैसे कि पावर डायरेक्टर आता है, काइनमास्टर आता है, कैमस्टेशिया आता है। कैमटेशिया एक पेड ऐप है, तो वो वाला नहीं ले सकते थे, काफ़ी महंगा था वो। सेकंड वहाँ पे काइनमास्टर और पावर डायरेक्टर 2 बड़े नाम हैं।
तो उनमें से दोनों को देखा, अच्छे से स्टडी किया। काइन मास्टर बहुत ही बढ़िया है अपनी क्लास में, थैंकफुली 1300 रुपीज़ का था फुल ईयर का सब्सक्रिप्शन, 100 रुपीज़ पर मंथ, बढ़िया था वो। आज भी मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। तो जो फाइनल हमारा पूरा बना वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। अब ये काफ़ी क्लीन है, जैसे कि देख सकते हो इसमें टेक्स्ट यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर है और इमेजेस भी कुछ इस तरह से बढ़िया से हम इसमें डाल सकते हैं एडिटिंग के थ्रू। और भी इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो दिस वॉज वेरी क्लीन एंड आई वॉज हैप्पी अबाउट इट कि ये बढ़िया है, ऐसा चल रहा है ये। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ हाउ आई केम टू द डिसीजन कि किस तरह से या फिर कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाए जितने भी वीडियोस बनेंगे उसके ऊपर। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। और कुछ आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बाय फॉर नाउ।